एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम इंग्लिश के पीवाईक्यूज को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1 है पोएटिक फॉर्म्स और उनकी डेफिनेशंस जो हर बार पूछी जाती हैं। आज हम वो वाली डेफिनेशंस देखेंगे। फर्स्ट है सोनेट। सोनेट क्या होता है? तो सोनेट एक ऐसी पोएम जिसकी एग्जैक्टली 40 लाइन्स जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई होती है, यानी कि 10 साइलेबल्स पर लाइन, यानी कि पर लाइन में डा डम की रिदम बनती हो और 10 सिलेब्स पर लाइन हो ऐसी, और 14 लाइन्स हो एग्जैक्टली, उस पोएम को हम बोलेंगे सोनेट। ये डील्स करती है लव, ब्यूटी, टाइम और मोर्टैलिटी के साथ में, और इसके पास में कुछ एक थॉट का टर्न इन पावर पॉइंट होगा। इसके 2 टाइप्स होते हैं, इटालियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। इटालियन में 8 लाइन्स, 6 लाइन्स और राइम बनेगी कुछ इस तरीके से। शेक्सपियर सोनेट में 3-4 लाइन हर एक के बाद में, एक कपलेट सबसे लास्ट में, और राइमिंग ये बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जो शेक्सपियर का सोनेट 18 है, शेल आई कंपेयर दीज टू समर डेज, ये किसका एग्जाम्पल है? सोनेट का। तो एग्जाम टिप क्या है कि सोनेट में 14 लाइन्स होगी, आयम्बिक पेंटामीटर होगा, एक कपलेट्स के साथ में ये ख़त्म होगी, और हमेशा इसके पास 14 लाइन्स होगी, ना 14 से ज़्यादा और ना 14 से कम। एलिगी। एलिगी एक सैड पोएम होती है जो रिटर्न होती है किसी भी डेथ ऑफ अ पर्सन, या फिर बहुत ही ज़्यादा हम किसी चीज़ को खो चुके हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ग्रीफ, हम दुख के ऊपर ये पोएम होगी, और ये सैडनेस से चलेगी कि हम उस सैडनेस को एक्सेप्ट करते हुए उस पोएम में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग तो सैडनेस से होगी लेकिन लास्ट तक हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरीके से। एलिगी के फीचर्स क्या होंगे कि ये डीप सोरो और डीप ग्रीफ को जो एक्सप्रेस करेगी, जो डेड पर्सन है उसको ट्रिब्यूट देगी, और ऑफन जो है मॉर्निंग से यानी कि डेथ से चलेगी कंफर्ट की तरफ, काम होगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्टिव होगी, और थोड़ी सी इसकी जो टोन होगी वो होगी मेलनकॉलिक। एग्जाम टिप व्हाट इज एलिगी? एक सैड पोएम है किसी भी डेड इंसान के लिए। जो ग्रेस एलिगी है वो मोस्ट फेमस है और हमेशा जो एग्जाम में आती है। ओड क्या है? ओड एक लॉन्ग सीरियस लिरिक्स पोएम है जो प्रेज करती है या फिर सेलिब्रेट करती है किसी भी पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, आइडिया को, या फिर किसी भी इवेंट को। इसके पास अपनी खुद की डिग्निफाइड टोन होगी, और यूजुअली जो है इसके जो स्टैंजाज होंगे वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स से होंगे। फीचर्स क्या है कि ये थोड़ी फीचर्स यानी कि इसके टाइप्स क्या है? तो 3 टाइप्स होते हैं इसके, पाइंडेरिक, हॉरेटाइन और इरेगुलर। पाइंडेरिक में क्या होगा कि ग्रीक पोएट पाइंडर के नाम से जो है इसका नेम रखा गया है। ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल होगी और इसके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होंगे। हॉरेटाइन ओड का मतलब है कि ये रोमन जो पोएट है हॉरेस, उनके नाम पे ये रखा गया है नाम। ये वाली जो पोएम होगी वो थोड़ी सी रिफ्लेक्टिव होगी, थोड़ी सी पर्सनल होगी और थोड़ी सी शांत होगी। इरेगुलर ओड का मतलब है कि इसमें कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, और ये रोमांटिक पोएट्स जैसे कि कीट्स और शेली जैसे पोएट्स हैं वो इस तरह की पोएम्स को जो है यूज़ करते हैं। ब्लैंक वर्स ये पोएट्री है जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इसके पास 10 सिलेबल्स, डी ए डम पैटर्न और 5 बीट होती है हर लाइन पे, जो कोई रिदम राइम नहीं है, और ये साउंड करती है जैसे नेचुरल स्पीच हम किसी भी चीज़ की देते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी उसमें रिदम बनती है वो चीज़ें। आइएम्बिक पैरामीटर होगा, इसमें कोई भी एंडिंग राइम नहीं होगी, कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो राइम करती हो। साउंड्स इसकी नेचुरल होगी और कन्वर्सेशनल होगी, और ये प्ले और लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स में हम इनको यूज़ करते हैं। हीरोइक कपलेट हीरोइक कपलेट एक ऐसा पेयर है राइमिंग लाइंस का जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ होता है। जो 2 लाइंस होगी वो राइम करेगी ईच, यानी कि एक दूसरे के साथ में, और एक कंप्लीट सेंस बनाएगी। फीचर्स क्या है कि एग्जैक्टली इसमें 2 लाइन होती है जो राइम करेगी। ए आयम्बिक पेंटामीटर होगा, और ईच कपलेट जो है वो ऑफन जो है कंप्लीट मीनिंग हमें देगा, और हम इसको यूज़ करते हैं एपिक पोएट्री और या फिर सेटायर में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है टेर्जा रीमा। टेर्जा रीमा इटालियन थर्ड राइम है, एक वर्स है ये जो 3 लाइन ऑफ स्टेंजा से
3 लाइन ऑफ स्टेंजा के साथ में राइम स्कीम को इंटरलॉक करके जो है इसको लिखा जाता है, बनाया जाता है, यानी कि ए बी सी डी सी और डी ई डी, इस तरीके से। फीचर्स क्या है कि 3 लाइन ऑफ स्टेंजा होते हैं। इंटरलॉकिंग राइम क्या होती है इनकी, मैंने अभी बताया। मिडिल लाइन जो होगी हर एक स्टेंजा की, वो राइम करेगी फर्स्ट और थर्ड के साथ में, जो अगला स्टेंजा आएगा उसके साथ में। जैसे कि देखो ए है तो बी जो है नेक्स्ट वाले स्टेंजा में 2 बार आएगा, बी सी बी, तो बी कितनी बार आया, 2 बार। एक चेन लाइक कनेक्शन फॉर्म करती है स्टेंजास के बीच में, और ये इन्वेंट की गई थी डिवाइन कॉमेडी के द्वारा। लिरिक में क्या होता है, लिरिक एक शॉर्ट म्यूजिकल पोएम होती है जो एक्सप्रेस करती है किसी की पर्सनल फीलिंग को और इमोशंस को, सॉरी किसी की नहीं, पोएट्स की, और ये रिटर्न होती है फर्स्ट पर्सन या फिर एक सॉन्ग लाइक इक्वालिटी के तरीके से। फीचर्स क्या होगी, बिल्कुल शॉर्ट सी होगी, ये पर्सनल चीज़ों को एक्सप्रेस करेगी, इमोशंस इसके सब्जेक्टिव होंगे, म्यूज़िकल और रिथमिक क्वालिटी होगी इसकी, मतलब थोड़ा सा म्यूज़िक टाइप सा, और फर्स्ट पर्सन में लिखी जाएगी, यानी कि आई, ये सारी चीज़ें आएगी कि मैं, मतलब फर्स्ट पर्सन वाली चीज़ें इसमें यूज़ होगी। ग्रामर में पढ़े होंगे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरीके से। डील्स विद लव, नेचर, लॉस, जॉय एंड ब्यूटी। स्पेंसेरियन स्टैंजा क्या होता है, कि स्पेंसेरियन स्टैंजा वो स्टैंजा होता है जिसके पास 9 लाइन्स होती है। जो फर्स्ट 8 होती है वो आयम्बिक पैरामीटर में होगी, और जो लास्ट लाइन होगी 9 वाली वो होगी एलेक्जेंड्राइन आयम्बिक हेक्सामीटर में। राइम क्या होगी इसकी, ए बी सी बी और सी सी। फीचर्स इसमें टोटल 9 लाइन होगी, 1 से 8 तक बोलेंगे आयम्बिक पैरामीटर, और लाइन 9 को बोलेंगे एलेक्जेंड्राइन। राइमिंग स्कीम मैंने अभी बताई, और इसको एडमंड स्पेंसर के नाम पे इसका नाम जो है रखा गया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएम है जो स्पीच या फिर किसी एक सिंगल स्पीकर के द्वारा जो है लिखी गई है, किसी भी एक साइलेंट ऑडियंस के लिए, ना कि किसी पोएट ने लिखी है, एक सिंगल स्पीकर ने लिखी है। जो स्पीकर है वो रिवील करता है कैरेक्टर कि वो क्या कहना चाहते हैं और कैसे कहना चाहते हैं, इस तरीके से। फीचर्स क्या है कि इसका एक स्पीकर होगा, ऑडियंस जो है वो प्रेजेंट होगी लेकिन साइलेंट होगी। स्पीकर जो है कैरेक्टर को रिवील कर देगा अनकॉन्शियसली, ना चाहते हुए भी। क्रूशियल मोमेंट होगा इसके पास में, और रीडर्स जो है वो लाइंस के बीच में इस चीज़ को रीड कर पाएंगे। बैलेड क्या होता है, एक बैलेड एक नैरेटिव पोएम होती है जो हमें स्टोरी बताती है, यूजुअली किसी एडवेंचर, किसी लव, ट्रेजेडी या फिर किसी भी सुपर नेचुरल चीज़ के बारे में। ये सिंपल होती है, सॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि रिपीटेड लाइन इसमें होती है। फीचर्स क्या है बैलेड के, कि हमें स्टोरी नैरेटिव करती है, सिंपल लैंग्वेज होती है, रेगुलर रिदम होती है इसकी, ओफन जो है चौरस होती है, ये डील करती है लव, डेथ, एडवेंचर और सुपर नेचुरल थिंग्स के साथ में। और इसके जो स्टैंजास होते हैं वो सिर्फ 4 लाइन के होते हैं, यानी कि शॉर्ट स्टैंजास इसके पास में होते हैं। एपिक एक बहुत बहुत लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स होती है जो बताती है स्टोरी ऑफ अ ग्रेट हीरो या फिर किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर के बारे में, और ये डील करती है वॉर के थीम्स के साथ में, करेज, फेट यानी कि किस्मत के बारे में, और ह्यूमंस की ग्रेटनेस के बारे में। फीचर्स क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबी नैरेटिव पोएम है, सुपरमैन हीरो के बारे में बताया जाता है, थोड़ी सी ग्रैंड स्टाइल, हाई स्टाइल में जो है ये लिखी जाती है। बिगिंस होती है ये मिडल ऑफ एक्शंस के बीच में, इंक्लूड करती है सुपर नेचुरल बींग्स को, वाइड जियोग्राफिकल स्कोप होता है इसके अंदर, और इन्वोक्शन टू म्यूज एट बिगनिंग। अब पैसेज की एक्सप्लेनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हर साल आता है, लेट मी नोट टू द मैरिज एंड ट्रू माइंड्स। इजी एक्सप्लेनेशन इस वाले स्टैंजा पैराग्राफ की आपकी बुक में आप देख सकते हो कि शेक्सपियर कहते हैं कि आई विल नॉट एग्री, मैं एग्री नहीं करूँगा कि जो ट्रू लव होता है वो स्टॉप हो जाता है। मैरिज जो होती है ट्रू माइंड्स वाली पीपल की, यानी कि जो 2 पीपल जो सच में एक दूसरे को समझते हैं, उनके प्यार के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। लव इज़ नॉट लव विच एल्टर्स या फिर विच व्हेन इट एल्ट्रेशन फाइंड, रियल लव वो नहीं होता जो चेंज हो जाता है जब सर्कमस्टांसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। अगर समवन लव्स डिसअपियर हो जाता है, जब उसकी लाइफ हार्ड हो जाती है, तो वो प्यार जो है सच्चा प्यार कभी हो ही नहीं सकता। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव,
और जो ट्रू लव होता है वो कभी भी भागता नहीं है। जब एक पर्सन जो है उस चाहता है कि वो चला जाए, लेकिन वो नहीं चाहता है प्रॉब्लम में उसके पास से, वो हमेशा जो है फिक्स रहता है। ओ नो, इट इज़ एवर फिक्स्ड मार्क। लव जो है एक लाइट हाउस की तरह है, जो सीधा वो खड़ा हुआ है और जो चाहे कितने भी तूफान आ जाए लेकिन वो अपनी जगह से जो है हिलता नहीं है। दैट लुक ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। लव जो है स्टॉर्म के साथ डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स जो होती है उनको बिना वहाँ से हिले और बिना वहाँ से शेक हुए जो है डट कर उस चीज़ का सामना करता है। लव एक नॉर्थ स्टार यानी कि एक ध्रुव तारा की तरह है, जैसे कि जो सेलर्स या शिप को नेविगेट द ओशन और ओशियन को में जो शिप्स जा रहे हैं उनको नेविगेट करने में हेल्प करती हैं। लव इज़ नॉट times fool through rosy lips and cheeks with bending sickles compass कम। लव जो है वो टाइम का स्लेव नहीं है, टाइम का गुलाम नहीं है। जब ब्यूटी फेड हो जाती है एज के साथ में, जो रोजी लिप्स हैं और जो चीक्स है वो एज के साथ में डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रू लव होता है वो रिमेन्स सेम, बिल्कुल सेम रहता है। लव जो है वो चेंज नहीं होता टाइम के पास होते हुए, और ये लास्ट करता है जब तक जो एंड ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि जब तक हमारी डेथ ना हो जाए तब तक। शेक्सपियर कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि अगर जो लव के बारे में मैंने बोला है वो कोई प्रूव कर दे कि दैट इज़ रॉन्ग, सो मैं आज के बाद में कोई भी चीज़ें रिटर्न नहीं करूँगा, और फिर ऐसा होगा कि किसी इंसान ने कभी को प्यार, सच्चा प्यार किया ही नहीं। और ये है उनका अल्टीमेट कॉन्फिडेंस अपने जो लव के बारे में उन्होंने बताया है वो। सेंट्रल आइडिया क्या है इस चीज़ का कि जो ट्रू लव होता है वो परमानेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता है, एटर्नल होता है, यानी कि मौत तक होता है हमारे साथ में। ये लाइट हाउस और एक गाइडिंग स्टार की तरह होता है, और ये चेंज नहीं होता जब बुरे सर्कमस्टांसिस होते हैं और या फिर हमारा बुरा टाइम चल रहा होता है तब। नेक्स्ट पेजेज है फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग, जो जॉन डॉन ने लिखी है, द कैनाइनोजेशन। ये पोएम से लिया गया है। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी मूव, और सम मोर। ये पोएम किस चीज़ के बारे में, तो जो कैनाइजेशन है ये एक मेटाफिजिकल पोएम है जो जॉन डॉन ने लिखी है। एक जो लवर है वो एंग्रीली अपने फ्रेंड को बता रहा है कि मुझे क्रिटिसाइज़ करना बंद करो, मेरे लव को क्रिटिसाइज़ करना बंद करो और अपना बिजनेस देखो और मुझे जो है शांति में रहने दो। सो फर्स्ट लाइन है फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लीव। जो स्पीकर है वो एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है, और वो शाउट करता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ और जिस वुमेन को मैं प्रेम करता हूँ उसको मुझे प्रेम करने दो और इंटरफेयर करना बंद करो। और चाइल्ड माई प्लेसी और माई गाउट फाइन इफ़ यू मस्ट क्रिटिसाइज समथिंग। अगर तुम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो तो मेरी फिजिकल प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज़ करो, मेरे जो ये शेकिंग हैंड्स है इनको क्रिटिसाइज़ करो, मेरे जो ये पेनफुल फीट है, जो मेरे ये दुखते हुए पैर हैं इनको क्रिटिसाइज़ करो। ये मेरी रियल प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेरे लव को क्रिटिसाइज़ मत करो। माई 5 ग्रे हेयर्स और र्यून फॉर्चुनेट फ्लॉट यू कैन मेक फन। तुम मेरे जो ये ग्रे हेयर्स है, जो मेरे ये वाइट बाल हो चुके हैं, तुम इनका फ़न बना सकते हो, तुम इनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, या फिर मेरे जो रियून फाइनेंसेस हैं, जो मेरे पास पैसे नहीं हैं, या फिर मैं ओल्ड हो रहा हूँ, इस चीज़ को तुम क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे प्यार को जो है अकेला छोड़ दो। टेक्स योर कोर्स गेट योर प्लेस। द स्पीकर जो है कहता है उससे जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि तुम अपना करियर बनाओ, अपनी जॉब लो, पैसे अर्न करो और किंग को इम्प्रेस करो। ऑब्जर्व इज ऑनर और इज ग्रेस। जो इम्पॉर्टेंट पीपल है उनको फ्लैटर करो। डू वॉट एवर, वो जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो। मनी को कलेक्ट करो, किंग्स फेस ऑन कॉइन्स। चेज करो वेल्थ और पावर को, पैसे और पावर के पीछे भागो। ऑब्जर्व करो और अप्रूव करो कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि मुझे प्यार करने दो। जो स्पीकर है वो ये केयर नहीं करता अपने वर्ल्ड जितना भी रिच हो जाए चाहे, लेकिन वो सिर्फ अपने प्यार को चाहता है। नेक्स्ट है द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे। फ्रॉम द पोएम द कर्फ्यू टेल ऑफ पार्टिंग डे, द लविंग हेड विंड स्लोली ओ ई आर द ले, द प्लॉमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेवरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। ये कहाँ से है और क्या हो रहा है यहाँ पे? थॉमस ग्रे एक अलॉन जो है एक चर्च यार्ड के बाहर बैठे हैं एक इवनिंग में,
और वो बहुत से पुअर्स की जो ग्रेव है, यानी कि जो उनकी काइंड ऑफ कब्रें हैं, उनके पास में वो बैठे हुए हैं, जिन विलेज पीपल को वो जानते भी नहीं हैं, उनके पास में वो बैठे हुए हैं। और जो पोएम है ये एक डेथ के मेडिटेशन के बारे में है, और जो लाइव्स हम भूल चुके हैं कॉमन पीपल के बारे में, फॉरगॉटन लीव्स, उनके बारे में है। सो द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे। जो इवनिंग बेल है वो रिंग होना स्टार्ट हो गई है। कर्फ्यू का मतलब होता है इवनिंग बेल, और ये बज रही है जैसे कि डेथ की घंटी बजती हो, इस तरीके से। जो डे है वो ढलता हुआ जा रहा है, सूरज जो है ढल गया है। और जो ब्यूटीफुल ओपनिंग है ये एक सैड इवनिंग मूड लेके आई है। लॉवरिंग हेड विंड स्लोली। जो कैटल है, जो हर्ड है, वो स्लोली स्लोली जो है अपने मीडो की तरफ, यानी कि अपने घर जा रही है साउंड्स करती हुई। और एवरीथिंग जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो है और पीसफुल है। जो टायर्ड फार्मर है वो धीरे धीरे चल रहा है, अपने घर जा रहा है, पूरा दिन खेत में काम करने के बावजूद वो एग्जॉस्टेड है। वो डेली जो है सजेस्ट करता है ही जो प्लगमैन है उसके जो फुट स्टेप है वो बिल्कुल हैवी है और बिल्कुल टायर्ड है, बिल्कुल थका हुआ है वो। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और जैसे कि सब घर जा रहे हैं, जैसा अंधेरा हो रहा है वर्ल्ड में, सो जो पोएट है वो अकेले हैं डार्कनेस के साथ में और साइलेंस के साथ में। ये एक ब्यूटीफुल और लॉनली इमेज को शो करता है। सिग्निफिकेंस क्या है ओपनिंग की? जो ओपनिंग है वो परफेक्टली सेट करती है मूड को, क्वाइट, पीसफुल और मेलनक्लोनिक। इवनिंग जो है एक नेचुरल टाइम है डेथ को और एंडिंग्स के बारे में सोचने का। जो वर्किंग पीपल है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डिनरी और सिंपल लाइफ पुअर विलेजर्स की, जो चर्च यार्ड में कहीं ना कहीं दबी हुई है। ग्रे ग्रे का मतलब है ग्रे इज़ अबाउट टू मेडिएट टू देयर लीव्स। पीपल जो बिना किसी फेम के मर गए, किसी वेल्थ के या फिर किसी बिना रिकॉग्नाइजेशंस के मर गए, और अब जो है वो कब्रों में है। द इमेजरी, जो पिक्चर्स क्रिएट की गई है वर्ड्स के द्वारा, वो विजुअल है, सुनी जा सकती है, और उनके जो मोमेंट है वो हम देख सकते हैं। ऑल जो सेंसेस है इसमें सारी की सारी एंगेज्ड है। नेक्स्ट पैसेज, टाइम फ्रोज। शेक्सपियर सोनेट ऑन टाइम। शेक्सपियर सोनेट जो है ऑफन डिस्कस करते हैं पावर ऑफ टाइम के बारे में, कि ब्यूटी और जो डिस्ट्रॉय कर देती है ब्यूटी को और हमारे यूथ को, हमारी काइंड ऑफ जवानी को। एंड हाउ लव और जो पोइट्री है वो टाइम को डिफीट कर सकती है, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम है। तो शेक्सपियर टाइम सोनेट से क्या बोलते हैं? टाइम क्रिएट्स फरो ऑन द फेस, कि जो टाइम है वो हमारे फेस पे जो है फरो यानी कि रिंकल्स ला देता है, जैसे जैसे हम जो है बुढ़ापे की तरफ चलते हैं। जैसे कि प्लो जैसे कि जो प्लो है जिससे हम फील्ड को फरो करते हैं, वो फील्ड के अंदर फरो लेके आ जाता है। तो जो यूथ और ब्यूटी है, जो हमारा इतनी सुंदर, ये हमें टीनेज के अंदर या फिर यूथ में हमें ब्यूटी मिली है, ये टाइम के साथ में डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जो लव है वो बिल्कुल टाइम ऑफ फूल नहीं है। जो ट्रू लव है वो टाइम से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पोइट्री जो है वो टाइम को डिफीट कर सकती है। एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक आदमी सांस ले रहा है या फिर देख रहा है या फिर जीवित रह रहा है, और ये जो है जो लाइफ ने हमें दी है, तो जो पोएम है वो उसके साथ में हमेशा ही जिंदा रहेगी। सोनेट 18, ब्यूटी जो है समर से कंपेयर की गई है, लेकिन जो समर है वो ख़त्म हो चुका है। जो पोएम है हाउएवर वो कभी ख़त्म नहीं होगी। टाइम फ्रोज का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो रिंकल्स है फेस पे जो एज की वजह से हो गए हैं, तो शेक्सपियर ने कहा है कि जो टाइम है वो एक पावरफुल फार्मर है जो प्लो करता है, जो ह्यूमंस के फेस पे रिंकल्स ला देता है, डीप लाइंस को छोड़ जाता है, जैसे कि जो फील्ड है वो जोतने के टाइम पे फरो हो जाता है, और जो इसी तरीके से जो फेस है वो टाइम के साथ में जो है रिंकल्स फेस पे आ जाते हैं। थीम क्या है कि जो टाइम है वो फिजिकल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है लेकिन लव को नहीं, और जो पोइट्री है वो टाइम को डिफीट कर सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि जो वर्ल्ड है वो टू मच है हमारे साथ में, विलियम वुडवर्थ ने बोला है। तो पोएम की लाइंस क्या है कि जो वर्ल्ड है वो बहुत टू मच है, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले waste our power till we see in nature that is ours, we have given our heart away, a sordid boon। क्या कहना चाहता है, किस चीज़ के बारे में वुडवर्थ एंग्री है? सो
विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लिखा है पेट्रार्कन सोनेट, ताकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो एरा है उसको वो क्रिटिसाइज करते हुए ये बात लिखते हैं। वो एंग्री है कि जो मॉडर्न पीपल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है पैसा बनाने के लिए, चीज़ों को ख़रीदने के लिए, कि वो अपना जो है कंप्लीटली लॉस्ट कर चुके हैं कनेक्शन नेचर के साथ में। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, जो वर्ल्ड है इसका मतलब है यहाँ पे वर्ल्डली अफेयर्स, बिजनेस, ये सारी चीज़ें। लेट एंड सून का मतलब है ऑल द टाइम, मॉर्निंग से नाइट तक, यस्टरडे से टुमारो तक, कल से और आने वाले कल तक। हम जो है वर्ल्ड की थिंक करने में बहुत ज़्यादा बिजी है। ऑल वी डू, हम सिर्फ करते हैं पैसा कमाना, उसको स्पेंड करना, और इसमें हम जो है अपनी ह्यूमन पावर को वेस्ट कर रहे हैं, हमारी सेंसिटिविटी को, हमारी इमेजिनेशन को और हमारी नेचर के साथ कनेक्शन को, हम इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। वी हैव लॉस्ट अवर सेंसेस, हम अपनी सेंसेस को खो चुके हैं जो नेचर से बिलोंग करती है। नेचर जो है हमारे लिए अब बहुत ज़्यादा घर नहीं लगती है, वो हमारे लिए हमसे बिलोंग नहीं करती है अब, क्योंकि अब हम जो है नेचुरल वर्ल्ड से बिल्कुल स्ट्रेंजर हो चुके हैं। हमने जो है अपने हार्ट को सिग्निफाई कर दिया है, बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दिया है, हम अपने इमोशंस को भूल चुके हैं, हम अपना जो कनेक्शन था हमारे नेचर के साथ में वो भूल चुके हैं। किस चीज़ के लिए? सिर्फ पैसों के लिए, और जो ये मटेरियल थिंग्स हम पैसा लेके खरीदते हैं उन सारी चीज़ों के लिए। सॉर्टेड बोन यानी कि एक शेमफुल गिफ्ट है ये, जो हमने ट्रेड कर दिया है वर्थलेस वेल्थ के लिए। जो सी है वो रिवील करता है अपने आप मून को, तो ये जो नेचर है ये कम्युनिकेट करती है फ्रीली। लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमंस है ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को नोटिस करने के लिए। नेचर हमेशा से एक्टिव रही है, पावरफुल रही है और कम्युनिकेट करने वाली रही है, लेकिन हम बस इसको इग्नोर करते हुए आए हैं। जो नेचर्स की ब्यूटी है ये हमारे साथ अब नहीं चलती है, क्योंकि हम इमोशनली जो है नंब हो चुके हैं नेचर को लेके। वुडवर्ड्स कहते हैं कि वो एक नॉन क्रिश्चियन एंशियंट पर्सन है जो बिलीव करते हैं गॉड्स में और नेचर में, बिकॉज दे एटलीस्ट फील कनेक्टेड टू नेचर, क्योंकि इससे वो जो है कुछ टाइम के लिए ही लेकिन अपने आप को नेचर से कनेक्ट करते हैं। इफ़ ही वर ए पैगान, अगर वो एक पैगान है तो वो देखते हैं कि जो सी गॉड है प्रोटियस, या फिर हियर जो ट्रीटोन ब्लो है हॉर्न का, वो मैजिकल विजन उनके पास जो है सुपर पावर है, ताकि वो उन्हें क्या कर सके, कंफर्ट कर सके। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब टू माय चैनल।